लखनऊ के शारदानंद तिवारी ने वो कमाल कर दिखाया है जो विरले ही कर पाते हैं। शारदानंद तिवारी का भारत की हॉकी टीम में सिलेक्शन हुआ। वैसे तो बहुत से खिलाड़ी चुने गए हैं, लेकिन शारदानंद तिवारी का सिलेक्शन अपने आप में अनोखा इसलिए है क्योंकि जिस परिस्थिति से निकले शारदानंद तिवारी, वो परिस्थिति आसान नहीं है। उनके पिता लखनऊ में डीएम के ऑफिस में होमगार्ड हैं। होमगार्ड समझते हैं? होमगार्ड यूपी के लोग तो समझते होंगे, यूपी बिहार के लोग। दूसरे राज्य के जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, होमगार्ड एक बहुत छोटी नौकरी होती है जिसकी सैलरी कितनी होती है मुझे लगता है पहले तो 10-20 हज़ार के आसपास होती थी, अब इधर कुछ बड़ी तो मुझे नहीं पता। शारदानंद तिवारी के पिता हमारे साथ है। सर, कितनी होती है होमगार्ड की सैलरी? इस समय तो सर करीब लगभग 20,000 के लगभग है। 20,000 की इधर कुछ बढ़ गई है? बढ़ गई, तो 20,000 के लगभग आ गई। नहीं पहले 20,000 होता क्या सर? 20,000 तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी पाई जाता है। होता क्या, बस गुजारा हो रहा है सर, और क्या किया जाए। सब किसी तरह बच्चों का पालन पोषण हो रहा है बस, और कुछ कर थोड़ी मिलता है कि कोई फैसिलिटी कर लें या कोई अच्छा काम हो जाए, कुछ नहीं। जीवन में मलाल रहा होगा कि कभी कुछ कर नहीं पाए, कुछ हासिल नहीं कर पाए, होमगार्ड ही रह गए बस हैं? मन में था यही। लेकिन बेटा ये देखिए, ये है शारदानंद तिवारी जिनका सिलेक्शन भारत की हॉकी टीम में हुआ है। तो होमगार्ड का बेटा कैसे इंडियन हॉकी टीम में पहुंच गया? जी हाँ, नेशनल में पढ़ता था, स्टेडियम के बगल में। हाँ। ये स्टेडियम है वही बगल नेशनल में। वही नेशनल में देखते 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 और लोगों से, बच्चों से, और बड़े भैया भैया उसके सब खेलते थे, तो धीरे धीरे से उसने कैसे लाइन पकड़ी शारदानंद वाली? वहीं स्कूल से पकड़ी है लाइन हॉकी कि की। आप फैमिली ने उसको कहा कि कुछ खेलो, या आप लोगों ने मना किया? नहीं मना, हम लोगों ने मना कभी नहीं किया। जो उसके मन में लगन लगी रहे उसको कहते रहे, करते रहो बेटा, मन लगा जो काम करो भी मन लगा करो, ऐसा ना करो कि फिर कहीं डांटना पड़े। तो इससे वो जो काम करता मन लगा करता। रहने वाले कहाँ के हैं आप लोग? ये हम गोसाईगंज, यहीं लखनऊ के लखनऊ के रहने वाले हैं जी। तो लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं कि होमगार्ड का बेटा इंडियन टीम में खेलेगा, क्योंकि देखिए हालांकि अब ये तो सीमाएं टूट गई हैं, अब गरीबों के बच्चे भी आ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन क्रिकेट टीम में आ रहे हैं, हॉकी टीम में आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम होता है। सुविधाओं के अभाव में इस तरह की प्रतिभाएं जो हैं दम तोड़ देती हैं। तो ऐसा है ना कि वो उनके साथ सहयोग नहीं मिल पाता है। हाँ, तो जो बच्चे देहात क्षेत्र के हैं वो वहीं ब्लॉक तक रह जाते हैं, वो यहाँ जिले गाइड नहीं करता उनको, गाइड नहीं हो पाती। सबसे मेन तो आप लोगों ने कोई गाइड किया कि अपने आप आगे बढ़ते गए? एक बात सुनिए, मैं मेरा कहने का मतलब, अगर गुरु अच्छा होगा, कोच की वजह से हमारे बच्चों का ये हाल हुआ है। वही आगे बढ़ाते गए। हाँ, वो एक हमारे सर थे, आरिफ साहब सर थे, बहुत अच्छे थे वो। जो बच्चे को जानते टैलेंटेड है उसको बहुत प्रोत्साहन देते थे वो। 4 बच्चे हैं, 20,000 की सैलरी है। 20,000 तो अभी हुआ होगा, पहले तो और कम ही थी। पहले तो कैसे पाला और कैसे इनको खिलाया? पहले 10,000 रुपये वेतन था। अभी ये 2 साल हुआ तो बढ़ गई, नहीं तो वही सवाल है कि कैसे फैमिली पाली और कैसे इनको खेल के मैदान में खिलाया? जो गुजारा सर हुआ है, अब क्या बताया जाए, उसको कैसे कहा जाए। अपने घर में आदमी नमक लोग खा के रह गया, पानी पी के रह गया, अब किसी से चिल्लाता तो है नहीं। उम्मीद थी कि शारदा इस मुकाम तक पहुंचेंगे, क्या कभी लगा कि घर के ना घाट करें, हो सकता पढ़ाई भी ना इधर खराब हो जाए और खेल में भी कोई फ्यूचर ना हो? छोटी फैमिली से थे तो सोचते थे जरूर एक बार थे, तो उसको इसी में डर लगता था कि बेटा कुछ कर लेना, कुछ कर लो। तो वो कहता था अब खेल में मन लगाया बाबा, खेल रहे हैं, अब देखो जो भगवान चाहेगा होगा। फिर अब ये देखिए बड़ा लड़का है, ये भी प्राइवेट में कहीं। अच्छा, ये उनके भाई हैं? हाँ, उनके बड़े भाई। शारदा खेलने जाते थे, आपका पहले नाम बताइए अपना। वृंदावन तिवारी। वृंदावन, शारदा जब खेलने जाते थे तो कभी आपके मन में आया कि आप भी खेलने जाएं, या कभी जलेसी हुई कि यार हमको तो काम करना पड़ता है, ये तो मौज कर रहा है, खेल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये सब सिर्फ किताबों में और ऐसे ही होता है, कई बार रियल में भी होता है। किताबों में जो लिखा जाता है वो जीवन से की सच्चाइयाँ ही होती हैं। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। वो भाई हमारा है छोटा, तो वो जितना आगे बढ़ेगा हम सबके लिए बहुत बढ़िया है, देश के लिए खेल रहा है। आपका कभी मन हुआ खेलने का कि आप कभी मन ही नहीं, कोई खेल खेलते थे आप? नहीं, हम नहीं कोई खेल खेले। हम तो यहाँ जब थे तो वो हम लोग की उम्र निकल गई थी। अच्छा, जब ये था तो छोटा था, तो ये अपना जाता था खेलना, दूसरे लड़कों को खेलता हुआ देख कर इसका मन किया होगा? प्रोत्साहित होता था। ये बड़ा घर का था तो गार्जियंस भी यही था। अच्छा, जिम्मेदारियाँ भी थी। जिम्मेदारियाँ हम थी। चले गए कहीं तो फिर सारी जिम्मेदारी इसकी रहती थी। अब वो इनके कंधों पे जिम्मेदारी पहले आ गई थी? पहले आ गई थी सर, मैं बहुत संभाला इसने। तो छोटे थे इसलिए उनको थोड़ा लाभ मिला। कोई जरूरत हो तो बेटा जाओ, चले जाओ, वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, तो ये हम अपने दर्शकों को जरा एक बार शारदा का घर दिखा दे। देखिए कितने कै कमरों का घर है सर? बस यही 2 कमरे हैं, एक कमरा। अच्छा, ये बस पीछे बस देखिए, ये है, ये थोड़ा सा आ जाओ, अंदर जाओ। ये देखिए शारदा का घर है। ये कमरा एक ये है, और दूसरा कमरा है ये देखिए अच्छा, ये दूसरा कमरा है। घुसते ही ये कमरा भी ख़त्म हो जाता है। तो सोचिए, इन 2 कमरों से निकलकर शारदा ने
भारतीय हॉकी टीम का सफ़र तय किया। और ये देखिए उनकी कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। डिफेंडर ये कहाँ है? शारदा, ये शारदा, ये इंडियन जूनियर टीम में भी खेले थे। हाँ, इंडियन जूनियर टीम में भी खेले थे। ये शारदा की कुछ फ़ोटो लगी हुई हैं। और ये देखिए बिल्कुल सुल्तान ऑफ जोहर कप, जोहर कप, अच्छा सुल्तान जोहर कप 2019। तो ये आप देखिए कि प्रतिभाएं मोहताज नहीं होती, प्रतिभा और नदी अपना रास्ता बना ही लेती है, उनको कोई बांध रोक नहीं सकता है। तो देखिए ये होमगार्ड हैं, उनके पिताजी तो सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है 2 कमरों का। तो सर क्या लग रहा है कि जो तपस्या की थी, जो दुख सहे थे, वो खत्म होने की कगार पे आ गए हैं? अब ये सब आप लोगों के ऊपर है। इसको अगर चाहेंगे आप हाईलाइट तो बढ़ाते रहेंगे तो हम सबसे पहली बात तो उनकी कुछ होता रहेगा। उनकी जॉब तो अब सिक्योर हो गई है, ठीक है, बस वही कह रहे हैं जो आप लोग चाहेंगे। आप होमगार्ड रहे हैं तो यूपी सरकार ऐसे खिलाड़ियों को डिप्टी एसपी बनाती है। होमगार्ड आप हैं तो डिप्टी एसपी पता है ना क्या होता है? अरे सर तो हम जानते हैं, खड़े होने की हिम्मत नहीं होती होगी आपकी डिप्टी एसपी के आगे। अरे सर वहाँ जा नहीं सकता कमरे में कोई है? और क्या। हाँ तो बहुत संभव है आपका बेटा आप सीधे डिप्टी एसपी ही बने। अरे सर सब आप लोगों की जो कृपा होगी सब धीरे धीरे। और उसके बाद जो स्पॉन्सर मिलेंगे, विज्ञापन मिलेगा, अच्छा खेलेगा तो जाहिर बात है कि फिर पता है ना, ललित उपाध्याय बनारस में हैं, भारत की हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, डिप्टी एसपी सरकार ने उनको बना दिया है। तो अब बस जाहिर बात है अच्छा तो खेलते होंगे तभी सिलेक्शन हुआ है, तो बस उसी खेल को और चमकाना है। और उसके बाद तो फिर कहाँ जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। मम्मी हैं क्या उनकी? नहीं, मम्मी गाँव गई क्या, ये लोग भी गाँव जा रहे हैं वहाँ एक। अच्छा ये सवाल है, जब खेलता होगा तो लोग पहले तो मोहल्ले के जान पहचान के साथ मजाक उड़ाते होंगे कि बड़ा तोपची बनाने चले हम लड़के को, हैं? सही कह रहे हैं। बाप मरा नहीं आ रहे में बेटवा का नाम पावर हाउस, सही कह रहे हैं, ऐसे बोलते थे ना। ऐसे जब जाता था यहाँ निकल हाँ। देख लो ये क्या कहा जाए, सब एक दूसरे को मुँही मुँहा करते थे, मगर वो बड़का खिलाड़ी बनाने चले हैं। इतना गौ था, आज भी ऐसे चलता वो। और वही जो लोग मजाक उड़ाते थे अब बधाई दे रहे होंगे। वही बधाई क्या सबके। यहाँ एक बार पिछली बार मीडिया जब वहाँ नेशनल में आया जीत कर, तो यहाँ फोटो वोटो खूब हुआ था, हम फूल माला पहनाए गए थे। यहाँ दोबारा आवाज़ आए हमारे यहाँ आप। और जो लोग पहले मजाक उड़ाते होंगे वो अब कहते होंगे हमको तो मालूम था पहले से ही कि ये खेलेगा, बहुत आगे जाएगा। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो गांव तक खुशी की माहौल है पूरा। गांव में तो सब कहते हैं कि यार तुम अगर गांव में होते चाचा तो यहाँ कुछ माहौल हो, यहाँ कौन जाना। अभी गांव में खड़े होते आप तो सारा गांव में खबर हो जाती कि क्या हुआ क्या हुआ। अब यहाँ कौन जान रहा, कोई नहीं मालूम किसी को। तो ये बताइए बात हुई है शारदा से आपकी भी? हाँ अभी सुबह हुई थी। कहाँ, बंगलौर में ना वो? हाँ ग्राउंड से लौटा था तो पूछने लगा हाल चाल क्या है, हमने कहा ठीक। तब कोई आया नहीं था। तो ये लखनऊ पहले आएंगे कि सीधे मलेशिया निकल जाएंगे? सीधा मलेशिया। सीधे मलेशिया हाँ, जाएंगे, मलेशिया वहाँ से फिर लखनऊ लौट के आएंगे? फिर लखनऊ लौट के आएंगे। पिछली बार जब मलेशिया से लौटा तो उसका बहुत स्वागत हुआ था वहाँ एयरपोर्ट पे, सेकंड पोजीशन। जूनियर टीम में जीत के आए थे तो भी डीएम ने उनका स्वागत किया, डीएम ने उनका पुरस्कार किया था कुछ? यहाँ कुछ नहीं, मेरा किया था। अच्छा आपका किया था? हाँ मेरा किया था, सम्मान किया था डीएम साहब ने, बाकी और कोई कुछ नहीं बताया। चलिए कोई नहीं सर, वो उस मकाम पे पहुंच गया है कि अब सम्मान उसके पीछे पीछे भागेगा शारदा के। तो देखिए ये कहानी सुनाने का मकसद यही है कि जो प्रतिभा होती है ना उसे कोई रोक नहीं सकता। वो गरीबी, परिस्थिति और हालात की मोहताज नहीं होती है। आप में अगर प्रतिभा है, लगन है और मेहनत है, ईमानदारी है तो आप अपना मकाम एक ना एक दिन हासिल करके ही रहते हैं। तो घर तो दिखाया, जरा बाथरूम हम दिखाते हैं। बाथरूम में दरवाज़ा भी नहीं है, प्लास्टर नहीं है और बस ऐसे ही ईंटें जो हैं एक के ऊपर एक धर दिए गए हैं, इनको जोड़ा भी नहीं गया। गिर जाए नहाते हुए तो आदमी घायल ही हो जाए। तो सोचिए इन परिस्थितियों से निकल के शारदा कहाँ तक पहुँचे हैं। हैं पड़ोसी हैं जी, हमारे मित्र का है बहुत। अच्छा क्या नाम है साहब आपका? शिवपूजन सिंह। कभी उम्मीद थी ये? पहले तो देखिए अभी हम आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे नहीं हमको तो पता था, लेकिन हकीकत यही होती है। आप नहीं करते होंगे, हो सकता है कि डेफिनेटली आप ना करते हो, लेकिन दूसरे जो हैं मजाक उड़ाते हैं जब किसी का बच्चा ऐसा कुछ काम करता है, वो बड़ा खिलाड़ी बनाने चले हैं, खुद होमगार्ड हैं, लड़के को तोप बनाएंगे। नहीं खैर हम लोग मजाक तो कभी नहीं उड़ाए हैं, क्योंकि बचपन से जब से करीब 13-14 साल हम लोग यहाँ आए हो गया, तब से बराबर रह रहे हैं। बच्चा सवेरे 4 बजे चाहे जाड़ा, बहुत से लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन हम लोग कभी नहीं किए हैं। नहीं आप नहीं किए, लेकिन बहुत से लोग हम कह रहे हैं। अब कहने की तो बात कुछ अलग है, लेकिन जाड़ा गर्मी बरसात तो कभी ये रुका नहीं। तो मोहल्ले के बच्चों में भी कोई कभी उसको देख के ये भाव आया कि खेलते तो हम भी खेले, कुछ प्रेरणा मिलती थी उनसे?
उसके साथ में कोई दूसरा बच्चा तो हम जाते नहीं देखे हैं। नहीं देखे। उसके अपने स्टेडियम के ही बच्चे उसके साथ आते थे, उसी के साथ खेलता था, उसी के साथ चला चलिए जाता अब दूसरे अब तो प्रेरणा जरूर मिलेगी अब जहाँ वो पहुँचे। नहीं वो जब आता है हाँ। तो यहाँ 5, 7, 10 बच्चे था। 4-6 बच्चे उनके स्टेडियम उसके आते रहते हैं, बराबर आते रहते हैं उसको लेने। तो यही है, देखिए लखनऊ के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, आमिर अली का और शारदानंद तिवारी का। बेहद गरीब हैं दोनों और अभी तक परिस्थितियों से लड़ते थे, परिस्थितियों से लड़के वो भारतीय टीम में पहुंचे हैं और अब वो भारत के लिए लड़ेंगे, भारत को डिफेंड करेंगे हॉकी के मैदान में। जाहिर बात है कि उन्होंने जब जीवन की तमाम मुश्किलात को हरा दिया है तो मैदान में विरोधी उनसे कैसे जीत पाएंगे। धन्यवाद।